तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अच्युत देव राय, कौन? अच्युत अच्युत राय के डेथ के बाद क्या होता है? बैटल कहिए या वॉर, सक्सेशन के लिए थोड़ा सा दिक्कत खड़ी होती है। तो एक होते हैं सदाशिव राय वाले के सपोर्टर और दूसरा होते हैं किसके सपोर्टर? क्या नाम है बताइए? वेंकटा फर्स्ट। तो वेंकटा फर्स्ट बिकेम किंग बट मर्डर्ड। तो देन सदाशिव राय बिकेम किंग इन रीजेंसी ऑफ कौन? अलिया रामा राय। यही देखा ना हम लोगों ने। और अलिया रामा राय कौन है? तो ही इज द सन इन लॉ ऑफ कृष्ण देव राय। ये कहानी हम लोगों ने समझ चुके हैं कि अच्युत देव राय के डेथ के बाद थोड़ा सा वॉर ऑफ सक्सेशन होता है कि ये कौन होते हैं? तो ये अलिया रामा राव इज द सन ऑफ कृष्ण देव राय। और वेंकटा कौन है? तो सन ऑफ अच्युत देव राय, इसके बेटे हैं। तो ये होता है कि भाई कृष्ण देव राय के बेटे को राजा बनाया जाए कि अच्युत देव राय के। तो जो अच्युत देव राय के सपोर्टर होते हैं वो जीत जाते हैं और वेंकटा को राजा बनाते हैं। पर वेंकटा की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? सलक राजू के सलक राजू के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो जब वेंकटा अभी, लेकिन दोनों क्या होते हैं? दोनों बच्चे होते हैं, दोनों चाइल्ड हैं। ये भी छोटा बच्चा है और ये भी छोटा बच्चा है। इसकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद अब सदाशिव राय राजा बनते हैं किसके रिजेंसी में, यानी किसके सपोर्ट से? तो रामा राव। अलिया रामा राव कौन है? तो कृष्ण देव राय का दामाद है। तो अब हम लोग को कहानी देखनी है किसकी? तो हम लोग जो देख रहे थे पिछली पीछे अभी जो देखा वो क्या देखा? जो लिखा था हेडिंग वो क्या लिखा था? सदाशिव राव, ये लिखा था ना, सदाशिव राय एंड हिज रीजेंट अलिया रामा राय, यही लिखा था। और इसमें अब हम लोग देखेंगे कि ये रामा राव क्या करता है। तो लिखिएगा यहाँ पर, रामा राय, हाँ अभी बता रहा हूँ, देखिए पहले ये एक लाइन लिख लीजिए। ये रामा राय ट्राई टू बैलेंस द डेक्कन पावर्स। और डेक्कन पावर्स में कौन है? तो हमने देखा था कि जो बहमनी किंगडम जब ब्रेक डाउन होता है तो 5 हिस्सों में टूटता है। और उन पांच हिस्सों के नाम हम लोग देखे थे। क्या क्या देखे थे? बीजापुर, बेरार, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बीदर। तो इन 5 हिस्सों जब टूटता है तो ये जो है रामा राव, ये डेक्कन में क्या करता है? इंटरफेयर करता है। इन पांचों के बीच में इंटरफेयर करता है। और इस इंटरफेरेंस का रिजल्टेंट क्या है? इस इंटरफेरेंस का रिजल्टेंट है दी बैटल ऑफ तलीकोटा। क्या है? दी बैटल ऑफ तलीकोटा। कब होता है? 1565 में। तो यहां हम लोगों का मेन टॉपिक है सदाशिव राय एंड हिज रीजेंट अलिया रामा राव। अलिया रामा राव का नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वही क्या है? मेन
एडमिनिस्ट्रेटर है, वही सब कुछ अपने हिसाब से चला रहा है, संभाल रहा है। सदाशिव राव तो क्या है, एक पपेट राजा है जो अलिया रमा राव के अंडर में या उसके कंट्रोल में सब कुछ कर रहा है। तो अलिया रमा राव यानी रमा राव जो डेक्कन के पावर को बैलेंस करने की कोशिश करता है, उसी का रिजल्टेंट होता है द बैटल ऑफ तलीकोटा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे द बैटल ऑफ तलीकोटा। तो लिखिएगा, अब इसमें लिखिए, तो ये सदाशिव राय के अंडर टॉपिक है द बैटल ऑफ तलीकोटा, जो रमा राव के की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो लिखिए, रमा राय began to interfere in the affairs of the Deccan Sultanate, began to affair in the Deccan Sultanate। तो कैसे, तो लिखिएगा, फर्स्ट ही फर्स्टली फॉर्म्ड, ही का मतलब कौन है, रमा राव, ही का मतलब कौन है रमा राव। तो रमा राव फर्स्टली फॉर्म्ड एन एलियंस विथ अहमदनगर, और आपको अभी पीछे बताया था ना कि बहमनी किंगडम 5 हिस्सों में टूटता है, बीजापुर, बेरार, अहमदनगर, बिदर, गोलकोंडा। तो उसमें एक हिस्सा है कौन सा, अहमदनगर। तो पहले ये किसके साथ अलायंस बनाता है, अहमदनगर के साथ। ही फर्स्टली फॉर्म्ड एन अलायंस विथ अहमदनगर एंड गोलकोंडा। तो दो को एक साथ लेता है, और अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट बीजापुर। एंड कौन है, आदिल शाह डिफीटेड। तो बीजापुर का जो सुल्तान है आदिल शाह, वो डिफीटेड है। तो कहानी कैसे है, तो ऐसे है, देखिए, रामा राय प्लस अहमदनगर प्लस गोलकोंडा वर्सेज कौन है, बीजापुर। तो जब इतने तीन एक साथ, बीजापुर अकेला, तो जाहिर सी बात है उसकी हारनी थी, तो आदिल शाह हार गया, डिफीट। लिखा, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद दूसरा काम क्या करता है, कौन, रमा राय ही। तो लिखिएगा, लेटर ही बीजापुर लेटर ही, अब किसके साथ ये बनाएगा, तो लेटर ही ऑर्गेनाइज्ड another confederacy of बीजापुर, गोलकोंडा अगेंस्ट अहमदनगर। अब देखिए, अब यही तो है, अब ये बार बार अपना साइड बदल रहा है। तो अब इधर क्या है, रामा राय प्लस बीजापुर प्लस गोलकोंडा, और वर्सेज में कौन है, अब आ गया अहमदनगर। अब वर्सेज में कौन आ गया, अहमदनगर। तो देख रहे हैं, एक बार अहमदनगर के साथ मिलकर बीजापुर को हरा रहा है, और फिर कुछ समय बाद उसी बीजापुर को मिलकर अहमदनगर को हरा रहा है। अभी गोलकोंडा दोनों में कॉमन है, गोलकोंडा अभी भी किसके साथ है, रमा।
ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये लिख लिया। तो अब इसको आगे, तो अभी तक दो उसने, और 2 बार उसने क्या किया था, एक बार बीजापुर को हराया और दूसरा फिर बीजापुर के साथ मिलकर अहमदनगर को हरा दिया। अब नेक्स्ट लिखिएगा, इन 1526 नहीं 1526 नहीं, हाँ, इन 1562-63 रामा राय once again joined Bijapur against Ahmednagar, and the horrors of the previous invasions were more than repeated। कहने का मतलब अब कौन है, रामा राय प्लस बीजापुर, एक मिनट, वर्सेज ये लिख दो, फिर बता रहा हूँ, अहमदनगर। तो दूसरी बार फिर ये अहमदनगर के अगेंस्ट में है। क्या है, बीजापुर अगेंस्ट अहमदनगर एंड द हॉरर्स ऑफ प्रीवियस इन्वेजन वेयर मोर देन रिपीटेड। मतलब इसने और बुरी तरह से अहमदनगर को हराया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब देखिए, ये बार बार अपने साइड्स बदल रहा है और बार बार किसी न किसी को हरा रहा है, लेकिन हर बार फायदे में कौन है, रामा राव। अब ये बात इन लोगों को, यानी डेक्कन के सुल्तानों को लेट से समझ में आई, लेकिन जब समझ में आई तो फिर बहुत बुरी तरीके से रामा राव की को इन लोगों ने ठिकाने लगाया। तो अब लिखिएगा, लिखिए, it is believed that Adil Shah of Bijapur was the chief promoter of Confederacy of Muslim Power of Deccan against राम राय। तो अब ये बात जब इन लोग को समझ में आ गई, तो बीजापुर का आदिल शाह वो रामा राय के खिलाफ हो गया कि ये बार बार हम ही लोग का सहारा लेकर हम ही लोगों को किसी न किसी को हरा रहा है बार बार, और ये क्या कर रहा है, उनको हराने के बाद रायचूर, डोआब और बाकी एरियो पर कब्जा करता चला जा रहा है। जैसे पहले बार इसने किसको मिलाया, अहमद और गोलकोंडा को मिलाया और बीजापुर को हराया। देखिए फर्स्ट वाले में लिखा रखा हूँ। अब बीजापुर को जब हराया तो कुछ न कुछ टेरिटरी जीतेंगे, तो जो टेरिटरी जीता उसमें से क्या हुआ, कुछ हिस्सा रामा राय को मिला, कुछ अहमदनगर को मिला, कुछ गोलकोंडा को मिला। उसके बाद दूसरी बार फिर ये क्या कर रहा है, बीजापुर गोलकोंडा को लेकर अहमदनगर को हरा रहा है। तो अब कुछ न कुछ हिस्सा क्या मिला, फिर से रामा राय को मिल गया। इसी तरह से फिर से अहमदनगर को हरा दे रहा है बीजापुर को लेकर, फिर कुछ हिस्सा इसको मिल गया। तो ऐसे कर करके क्या हो रहा है, ये अपने एरिया को बढ़ाते चला जा रहा है। क्या कर रहा है, ये अपने एरिया को बढ़ाते चला जा रहा है। ये बात थोड़ी देर बाद
किसको, इन मुस्लिम रूलर्स को समझ में आई डेक्कन के, और उसमें जो था आदिल शाह बीजापुर का जो था उसको ये बात समझ में आ गई कि ये तो बार बार हम ही लोगों को क्या कर रहा है, हम ही लोगों से मिलकर हम ही लोगों को हरा रहा है। तो अब बीजापुर का जो शासक है वो एक कॉन्फिडरेसी बनाता है सबको मिलाकर, किसको, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बिदर, सबको मिला लेता है बेरार को छोड़कर, और सब मिलकर क्या करते हैं, इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो जब यहां तक चाहे तो ऐसे कह दीजिए कि ये तो था कब का, किसका टाइम, ये अगर लाइन में खींच दिया तो ये टाइम था रामा राव का, कि रामा राव बार बार इन लोगों को कभी इसको कभी उसको मिलकर क्या कर रहा है, बार बार हराकर कोई ना कोई एरिया अपने अंडर ले रहा है। तो बाद में क्या हुआ, आदिल शाह, बीजापुर का जो सुल्तान है आदिल शाह, उसने सबको, मुस्लिम पावर जो डेक्कन में थी सबको लेकर किसके खिलाफ, रामा राव के खिलाफ एक कॉन्फिडरेसी बनाई। तो लिखिएगा, लिखिए, हाँ ऐसे लिखिएगा, लिखिए द डेक्कन स्टेट्स, द डेक्कन स्टेट्स कौन कौन से, तो पहला लिखिए अहमदनगर, अहमदनगर, और अहमदनगर का सुल्तान कौन है उस वक्त, तो हुसैन निजाम शाह, प्लस अगला कौन है, अहमदनगर के बाद लिखिएगा हाँ बीजापुर, और बीजापुर का कौन है, आदिल शाह, प्लस में बीजापुर के बाद, अब यहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिख लीजिए प्लस में कौन आएगा, अब बीजापुर के पास हुआ था गोलकोंडा, और गोलकोंडा का सुल्तान कौन है, इब्राहिम कुतुब शाह। ठीक, एंड चौथा कौन है, बिदर। 5 में 4 आपस में जुड़ गए, बिदर। तो बिदर का कौन है राजा, तो लिखिए अली बरीद शाह। ये सब मिल गए। तो कौन कौन, द डेक्कन स्टेट्स, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदर, और उनके राजा निजाम हुसैन शाह, आदिल शाह, इब्राहिम कुतुब शाह एंड अली बरीद शाह, ये सब आपस में मिल गए। ठीक, और किसके खिलाफ, वर्सेस रामा राय, यानी कि रामा राय का मतलब क्या हुआ, विजयनगर। तो ये कॉन्फिडरेसी बनी, यहाँ लिखा ना कॉन्फिडरेसी, तो ये कॉन्फिडरेसी कौन सी थी, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदर वर्सेस विजयनगर, यानी कि रामा राव। यहाँ पर जो एक नहीं जुड़ा उसका नाम है बेरार। तो देखिए यहाँ बेरार नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। 5 हिस्से मैंने बताए थे बहमनी के, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदर, बेरार, BERAR। बेरार जो है वो नहीं जुड़ा क्योंकि उसके संबंध रामा राव के साथ अच्छे थे। ठीक है, यहां तक लिख लिया। तो कॉन्फिडरेसी जो बनी है वो बनी है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदर के साथ। किसके अगेंस्ट, विजयनगर के अगेंस्ट। और मेनली कौन है वो कल्प्रिट, वो है रामा राव। क्यों है रामा राव कल्प्रिट, क्योंकि अब इनको ये समझ में आ गया कि ये जो विजयनगर का रामा राव है ये क्या कर रहा है, ये बार बार हम ही लोगों के साथ मिलकर हम ही लोगों को हरा रहा है। ये बात सबसे पहले किसने भापी,
तो बीजापुर के आदिल शाह ने भाग ली। अब लिखिए नेक्स्ट, लिखिए द decisive battle was fought on 25th Jan 1565 and Rama Rai faced defeat। क्योंकि भाई ये अकेला पड़ गया और बिरार वाले ने भले कॉन्फिडेंसी में नहीं मिला, लेकिन वो रामा राय का साथ देने भी नहीं आया। बिरार क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। और ये चार एक तरफ, रामा राव अकेले यानी विजयनगर एक तरफ। ठीक है, और इसी को कहा जाता है द बैटल ऑफ 1565। और यही बैटल जो है इसी को कहा जाता है द बैटल ऑफ तलीकोट। ठीक है, यही क्या है। तो अभी आगे चलिए, अभी लिखिएगा 10 विजयनगर finally lost the Raichur and मुदगल फोर्ट। रायचूर और मुदगल फोर्ट याइयों के पूरा एरिया ये हार चुके। नेक्स्ट लिखिएगा सून आफ्टर द बैटल ऑफ तलीकोटा तिरुमला made himself regent and left Vijayanagar with Sadasiva Rai and transferred the capital to Penugonda। तो क्या होता है? तलीकोटा का बैटल होता है ये, और इसके हार के बाद जो तिरुमला है, तिरुमला कौन थी? जो पहली पत्नी थी कृष्णदेवराय की, तो उन्हीं का बेटा है सदाशिव। तो सदाशिव के साथ वो क्या करती हैं? विजयनगर को छोड़ देती हैं, लेफ्ट विजयनगर। और कहाँ चली जाती हैं? ट्रांसफर कर देती कैपिटल पेनुगोंडा, क्योंकि अब विजयनगर, रायचूर, डोआब और सब एरिया ये लोग हार चुके हैं। किससे? इस कॉन्फेडरेसी से, जो कॉन्फेडरेसी बनी है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बिदर के मिलने से। ठीक है, रमा राव क्या होता है? तो रमा राव को बंदी बना लिया जाता है। तो लिखिएगा रमा राय was imprisoned and executed, यानी कि उसकी हत्या कर दी जाती है। and the city of Vijayanagar was destroyed। तो इस तरह से क्या होता है? यही जो बैटल है ये कहा जाता है क्या?
विजयनगर का एंड, क्योंकि अब विजयनगर डिस्ट्रॉय हो चुका, तिरुमला सदाशिव को लेकर विजयनगर छोड़ चुकी हैं और पेनुगोंडा चली गई हैं। ठीक है, कहानी समझ में आई। ये है बैटल ऑफ तलीकोटा, जो किसके वजह से हो रहा है? रमा राय की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बार बार डेक्कन के मामले में इंटरफेयर कर रहा था। इसकी वजह से डेक्कन के 4 स्टेट्स, कौन? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिदर, मिलकर अटैक करते हैं विजयनगर पर। और फाइनल बैटल होता है 1565 को, जिसमें रमा राय यानी कि विजयनगर की हार होती है। रमा राय को बंदी बना लिया था और उसकी हत्या कर दी जाती है और विजयनगर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो उससे बचने के लिए जब ये होता है कि हाँ अब विजयनगर की हार होने वाली है, उसी वक्त क्या उससे थोड़ा मतलब ये लग जाता है कि विजयनगर हार जाएगा, तो तिरुमला अपने बेटे सदाशिव को लेकर कैपिटल छोड़कर कहाँ चली जाती हैं? पेनुगोंडा। तो यहाँ कहा जाता है कि ये विजयनगर के एंड है। ठीक है, इसको कहा जाता है द विजयनगर का एंड। तो लिखिएगा, लिखिए दिस, या लिखिएगा दिस इज, या ऐसे ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ नहीं लिखिए, ये ऊपर की चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ और फिर लिख रहा हूँ। यहाँ नीचे तक लिख लिया ना? हाँ, तो लिखिए कि दिस इज टर्म्ड एज, या दिस इज, ऐसे लिखिए, दिस इज जनरली कंसिडर्ड एज, दिस इज जनरली considered as the end of विजयनगर एम्पायर। अब एक पॉइंट है वो लिखिएगा, लिखिए यहाँ पर, इसको स्टार मार्क कर लीजिए और लिखिएगा सीजर फ्रेडरिक visited Vijayanagar after बैटल ऑफ तलाईकोटा। तलीकोटा या तलाईकोटा, इसको चाहिए तो आप बॉक्स में बना लीजिएगा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है ट्रैवलर, जिसका नाम है सीजर फ्रेडरिक, वो इस बैटल के बाद विजयनगर को घूमने गए थे, विजिट किया था। उन्होंने बताया था कि विजयनगर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन बात ये है कि अभी पूरी तरह से विजयनगर एम्पायर समाप्त नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो राजा है सदाशिव राय, वो कहाँ जा चुका है? वो जा चुका है पेनुगोंडा। ठीक, तो जो तिरुमाला है, ये तिरुमाला नाम का एक व्यक्ति भी होता है जो सदाशिव राय की आगे चल के हत्या करता है। और वो उसका नाम है थिरुमाला। थिरुमाला नाम का एक व्यक्ति सदाशिव की हत्या पेनुगोंडा में करके खुद राजा बन जाता है। क्या? थिरुमाला नाम का व्यक्ति सदाशिव राय की हत्या करके खुद राजा बन जाता है और वहां से शुरुआत होती है अराविडु डायनेस्टी की। किसकी शुरुआत होती है? अराविडु डायनेस्टी की शुरुआत होती है। ठीक है,